रैपिडो एक सफ़र अनकहा सा। तेजी से आकर एक बाइक रुकी और उस पर सवार लड़का अपने मोबाइल में देखकर सामने खड़े लड़के से बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज़। लड़का बिना किसी एक्सक्यूज का जवाब दिए पीछे आया और बाइक में बैठते हुए बोला, चलो भैया। कैप्टन किंग पान वाला, ऐसा कैसे लोकेशन डाले हो भैया, कुछ अच्छा नहीं मिला? भैया सवाल जवाब नहीं, आप फ़ोन में लोकेशन देखो और जल्दी से छोड़ दो। शादीशुदा हो क्या? क्यों, हाँ या ना? हो गई शादी, लेकिन ऐसा सवाल क्यों? आप पते पर ले जाओ ना। रैपिडो बॉय ने पीछे देखते हुए हंसते हुए कहा, तभी इतनी जल्दी है? ठीक है आगे देख के चलाओ। लड़का बोला, हाँ हो गई, लेकिन जल्दी जाने की वजह बीवी नहीं है तो? इतने सवाल क्यों करते हो, चुपचाप नहीं चल सकते हो क्या? बॉस अच्छा नहीं है। हाँ होता है, लेकिन एक बात तो सच है, अपना काम और दूसरे की गुलामी धरती आसमान का फ़र्क है। नहीं बॉस अच्छा है, लेकिन स्टाफ वाले थोड़ा चालू किस्म के हैं। मुझे देखो, कोई टेंशन नहीं है, बस सुबह से शाम तक अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ तो गूंगे बिल्कुल और कुछ अच्छे बिल्कुल आप जैसे। मुझे भी बात करना बहुत पसंद है, लेकिन कुछ बाइक ड्राइवर ऐसे मिलते हैं कि बोलने नहीं देते, बोलते हैं ड्राइविंग पर ध्यान देने दो, ऐसे बोलो मत। लेकिन मैं परेशान कर देता हूँ। कुछ लोग तो आधे में ही उतर जाते हैं और बोलते हैं कि या बाइक चला लो या मुँह। ओह माय गॉड, तुम इतने खतरनाक थे। लेकिन वहाँ नौकरी छोड़कर जोमेटो, उबेर ईट्स और अब रैपिडो कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? अरे भाई, हर तरह का काम जरूरी है। अगर मैं और मेरी तरह हर कोई आपकी तरह इस काम को बेढंगा समझने लगे तो आपकी इस सस्ती सी ज़रूरत को पूरी कौन करेगा? हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। रोक दो भैया, रोक दो। रैपिडो बॉय रुका तो सवारी कस्टमर उतर कर बोला, हाँ जी भैया, कितने हुए? 160 रुपये। इतने ज़्यादा? कम करो भैया, 120 ठीक है। अरे भाई, ये मैं थोड़ी कर रहा, ये देखो मीटर बोल रहा है। और वैसे भी 41 किलोमीटर आए हैं, इतने में ऑटो या कैब 200 ले लेगी, मैं तो 120 ही दूंगा। वैसे भी जो लिखा होता है वो थोड़ी माना जाएगा, हर कोई थोड़ा कम तो करता ही है। आप जूते नहीं खरीद रहे हो ना, मैं यहाँ कंबल तौलिए बेच रहा हूँ। आपको 160 देने हैं तो दो, नहीं तो रहने दो, मुझे नहीं चाहिए आपके 120 भी। लड़का अब थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। 140 रुपये। आदमी ने अगली बोली लगाते हुए जेब में से पैसे निकालने के लिए हाथ जेब में डाला। रैपिडो बॉय ने बाइक स्टार्ट की और बोला, आपके पैसे आपको मुबारक हो भ्राता, कहते महल बनवा लेना इन पैसों से। बाइक ने हल्का धुआं छोड़ा और सड़क को पीछे छोड़ते हुए आगे चली गई। सवारी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि बहुत एटीट्यूड के साथ लड़का वहां से निकला था। थोड़ा ही आगे जाकर रैपिडो बॉय वापस आया और उसी आदमी के बगल में जाकर बाइक रोक ली। बड़े गुस्से में पैसे छोड़कर जा रहे थे, आ गए वापस लेने? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बस ये पूछने आया था कि आप शादीशुदा हो क्या? हाँ, 2 बच्चे भी हैं। रैपिडो वाले लड़के ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 20 रुपये का नया चमकीला नोट निकालकर उसे ज़बरदस्ती थमा दिया और कहा, ये लो, उनके लिए कुरकुरे ले जाना। इतना कहकर वो दोबारा फरार हो गया। बाइक एक घर्षण के साथ रुकी और हमारे रैपिडो बॉय यानी रोहन, हाँ नाम भी रोहन था, और उसके शरीर की बनावट और सुडौल शरीर, चेहरे में हंसते हुए पड़ने वाले गड्ढे और छोटे छोटे दांतों की एक समान बराबर पट्टी के बाद भी एक दांत हल्का सा दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा हुआ, जो उसके मुंह खोलने पर अलग सा आकर्षण देता था, मतलब उसकी खूबसूरती को बढ़ाता था। काम आप जानते हो उनका, सुबह से शाम तक बस बाइक में सिंगल लोगों को उठोना। रोहन को बातें करना बहुत पसंद था और हर कस्टमर से लगभग दोस्ती ही हो जाती थी। तो कुछ मोल भाव वाले कस्टमरों की बहुत ही इज्जत से बेइज्जती करने के चक्कर में रोहन खुद का नुकसान भी कर बैठता था। इस बार एक कॉल को उठाने के लिए उसने बाइक रोकी और कहा, बस पहुंच रहा हूं आपके पास।
3 मिनट दूर हूँ आपसे। ओके। 2.25 मिनट बाद रोहन ने बाइक रोकने के लिए ब्रेक दबाया और उस लोकेशन के पास खड़े होकर आसपास देखने लगा, लेकिन उसे सवारी नहीं दिखा जिसने बुक किया था। हाँ, एक सुंदर सी लड़की वहाँ खड़ी थी, लेकिन फ़ोन पर एक भारी भरकम आवाज़ आई थी। और वैसे भी आज तक हमेशा ही सिर्फ लड़के ही रैपिडो बाइक बुक करते थे, इसीलिए उसे यकीन नहीं हुआ। और थोड़ा सा यकीन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। काश कि वो सवारी ये ही हो। रोहन ने मन में लड्डू को पटक पटक के फोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो जाए कि यही वो सवारी है, तब तक कहाँ लड्डू फूटने वाला था। लड़की ने देखा कि मोबाइल में बाइक का लोकेशन उसके पास ही है और फिर उसने नंबर प्लेट पर नज़र घुमाई और कंफर्म होने के बाद आगे बढ़ी और बोली, एक्सक्यूज मी, आपने बुक की है क्या? रोहन ने कहा, हाँ जी। यह हेलमेट। रोहन ने हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने हेलमेट पहना और फिर बाइक पर चढ़ते हुए बोली, भैया थोड़ी तेज़ ले जाना, थोड़ा जल्दी है। मन में जो लड्डू फूटने वाला था वो मानो वनस्पति घी डालडा से बना हो और 4 दिन से फ्रीज में होने की वजह से जम गया हो। फूटा ही नहीं, ठीक से बैठ गए ना? रोहन ने कहा। हाँ हाँ चलो आप, लड़की बोली। आज शायद रोहन मुंह में ताला लगाए था क्योंकि एक लड़की से बात करना उसे ठीक नहीं लगा, वो गलत समझेगी, इसीलिए रोहन ने सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दिया। एक बात पूछूं? लड़की स्वयं बोली, लेकिन हेलमेट की वजह से कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। रोहन को लगा फ़ोन पर बात कर रही होगी। ओह हेलो ड्राइवर साहब, एक बात पूछनी है, लड़की थोड़ा कॉन्फिडेंस से ज़ोर से बोली। कुछ कहा? रोहन ने हेलमेट का शीशा हटाते हुए कहा, हजारीबाग जाने से पहले बीच में रुकना है एक जगह, बस 2 मिनट के लिए, रोक तो लोगे ना? हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट के लिए रुक जाना। नहीं बस 1 मिनट या 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रोहन बोला। मेरा नाम जानवी है, जानवी मेहरा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रोहन, लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रही हो? रोहन ने कहा, जान पहचान होनी चाहिए, मैं किसी अनजान के साथ इतनी दूर तक नहीं जा सकती ना। नाम बताने से अनजान भी अपना हो जाता है क्या? रोहन ने सवाल किया। नहीं, लेकिन अनजान भी नहीं रहता। अच्छा आप यही चलाते हो दिन भर या कोई और काम भी? जी मैं यही चलाता हूँ, और काम होता तो ये क्यों चलाता? फिर तो बहुत लड़कियों को घुमाते होगे। ही सॉरी, मेरा मतलब बहुत लोगों को, जानवी ने कहा। एक बात बताओ, आप भी तो बहुत लड़कों के साथ घूमते होगे रैपिडो बुक करके। एक सलाह दूंगा, बुरा ना मानना, आपको कैब करनी चाहिए थी। क्यों, इसमें क्या बुराई है? और आज पहली बार ही बुक किया है। वो मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी, इसीलिए मजबूरी में जाना भी ज़रूरी था, जानवी बोली। थोड़ा ज़ोर से बोलो, आवाज़ कम सुनाई दे रही है। रोहन ने कहा, स्कूटी ख़राब है इसीलिए आई, आज पहली बार। और कितनी ज़ोर से बोलूं? जानवी लगभग चिल्लाते हुए बोली। आज मेरे उसमें भी पहली बार लड़की बैठी। वाट अ संयोग। इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।